आपको बता दें आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी, जो अजमेर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी आमेर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। मैं मुकेश शर्मा, आमेर विधानसभा भावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्प यात्रा के समापन पे। क्या लगता है 2023 का चुनाव है, भाजपा कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टियां हैं, कैसे सामना करोगे उन पार्टियों का? देखिए, मजबूत पार्टियां तो लोगों ने उनके अहंकार ने मजबूत बना दिया है। वो कर क्या रहे हैं? सिंबल की राजनीति तो कर रहे हैं समाज में। नेता जाए या नहीं जाए विधानसभाओं में, लेकिन वो हक और अधिकार से कहते हैं हम तो जीत जाएंगे साहब, हम काम करें या नहीं करें जीत जाएंगे। स्टार प्रचारक लाएंगे, बाहर से बड़े बड़े नेता लाएंगे और जीत जाएंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को और आमेर विधानसभा की जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपको स्टार प्रचारक चाहिए या काम चाहिए? आज ये लोग आते हैं और चले जाते हैं। आज मैं थोड़े दिन पहले अपनी आमेर विधानसभा के बारे में बताता हूँ आपको। चौमू विधानसभा के विधायक आके आमेर विधानसभा के विधायक के लिए वोट मांग रहे हैं, जो कि इसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया जी आमेर विधानसभा से विधायक है, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। क्या उनको वोट मांगने की जरूरत है? इसका मतलब काम नहीं किया उन्होंने। वो जनता के बीच में जाते नहीं। दूसरी विधानसभा के विधायक आते हैं चौमू के और वो कहते हैं कि साहब इनको वोट देना है। तो आप जनता के बीच में 4.5 साल क्या कर रहे थे? अब आप वोट मांगने की जरूरत आ गई तो कहते हो कि हमको वोट दे दो। वो कहते हैं कि साहब कल परसों उन्होंने बहुत ही मजाकिया बात में इकट्ठा की थी भीड़ और बोले थे कि साहब एक मैं गाड़ी से जा रहा था, एक महिला मिली कि मैंने उसको बोला कि माताजी मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा आपको उसी समय शर्म आनी चाहिए। देश की आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए और गांव में बसें नहीं चल रही है और वो कहते हैं विधायक साहब आए मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप लोगों ने बसें नहीं चलाई वहां पे, आप लोगों ने रोजगार के साधन संसाधन नहीं किए वहां पे और आज कहते हो कि आओ माताजी मैं आपको छोड़ दूं। आज वोट लेने के लिए नई नई राजनीतियां कर रहे हो। तिरंगा रैली के लो। देश और संविधान हमारे लिए कल भी पहले था, आज भी पहले है और आगे भी पहले रहेगा। लोगों के पास घर नहीं है साहब, तिरंगा कहाँ लगाएंगे? वो तिरंगे के लिए जगह है दिल में, देश के लिए जगह है, लेकिन उनके लिए घर तो करो, साधन संसाधनों की व्यवस्थाएं तो करो आप कम से कम। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने घर बनवा दिए, घर सिलेंडर बंटवा दिए। देखिए ऐसा है कि बंद कमरे की राजनीति में वो कहते हैं कि हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है। एक काम करो, बंद एसी के कमरे में आप 5वीं अर्थव्यवस्था मत बोलो, दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था ही घोषित कर दो। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसी होल के रूप में आपने बोला है कि हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अरे उन गाँव में अपने विधायकों को सांसदों को जाके बोलो, उन गाँव में जहाँ पे बसें नहीं चल रही, जहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, लोग इलाज के लिए मर रहे हैं, वहाँ व्यवस्था देखो। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं गए और आप कहते हो कि हम 4वीं-5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए। ऐसे अर्थव्यवस्थाएं नहीं बदली जाती मोदी जी। लोगों के लिए काम करना, गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोजगार के लिए साधन नहीं है, वो 1000-2000 करोड़ के वादे लेके क्या करेगा? गरीब व्यक्ति को तो यह भी नहीं पता कि 2000 करोड़ में कितनी शून्य होती है। उसको तो यह भी पता नहीं कि 2000 करोड़ में कि कितने की शून्य होती है। वो जानता है 2 वक्त की रोटी, वो जानता है उन्होंने वोट आपको दिया भरोसा करके, विश्वास पे किया, लेकिन आपने क्या किया? धर्म जाति पे लोगों को गुमराह कर रहे हो, बांट रहे हो। हमारे लिए धर्म, हमारे लिए सर्व समाज सभी धर्म एक समान है, इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी का संकल्प ही यही है। जो सर्व समाज का एक मंच है, वो आज इकट्ठे करते हैं भीड़ पैसे देके, वह लोग लेके आते हैं भीड़ पैसे देके। ये पैसे की भीड़ नहीं है, ये बदलाव की भीड़ है और इस बार राजस्थान परिवर्तन करेगा और इस बार परिवर्तन की राजनीति होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जो बीजेपी की बी टीम है, आप क्या समझ रहे हैं? क्या बेंजी बीजेपी की बी टीम है या नहीं? देखिए ये A-B-C टीम कुछ भी कहें, हम कल भी A टीम थे और हमेशा A टीम रहेंगे। बी टीम का मतलब क्या होता है? बी टीम में अगर है तो आप हमारे सामने चुनाव मत लड़ो, हम खुल के लड़ लेते हैं। बी टीम का मतलब क्या होता है? हम कल भी A टीम थे, आज भी A टीम है और भविष्य में भी A टीम रहते हैं। बी टीम तो आप हो। कभी कांग्रेस विधायक खरीदती है, मध्य प्रदेश में आप देखो सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में देखो सरकार इन्होंने गिराई। ये कहते हैं कि हम प्रदेश में आएंगे, बदलाव मांग रहा है राजस्थान, बदलाव मांग रहा है राजस्थान। कांग्रेस बीजेपी से बदलाव मांग रहा है राजस्थान, कांग्रेस बीजेपी मुक्त बदलाव मांग रहा है राजस्थान। अत्याचार नहीं सहेगा। अरे कितने दलितों पे अत्याचार हो गए, सर्व समाज पे अत्याचार हो गए, आप देखो तो सही। उन पे न्याय मिला? किसी को, एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं, सारी हथकड़ियां तोड़ने का ये समय आ गया है।
ये समय आ गया बदलाव का, ये समय आ गया चुनाव का, और इससे बेहतर विकल्प नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से बेहतर विकल्प नहीं है राजस्थान में। आपके विधायक तो जीतते हैं लेकिन पार्टी छोड़ जाते हैं, अब आपको जनता वोट क्यों दे? मैं इसका, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, और इसका मैं चाहता हूं कि आप और ये जितनी जनता खड़ी है ना, इसको सोशल मीडिया पे इस लोगों से बड़ा कोई सोशल मीडिया नहीं है। इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, और मैं देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे प्रदेश में ये जवाब जाना चाहिए। इसी समाज में पृथ्वीराज चौहान हुआ था, जानते हो पृथ्वीराज चौहान को? अपने स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई के लिए गला कटवा दिया था, अपनी मौत कबूल कर ली थी। महाराणा प्रताप इसी देश में, इसी राजस्थान की मिट्टी से हुआ था, और जयचंद भी यही हुआ था, जयचंद भी यही हुआ था। तो वो जयचंद है। अब वो जयचंद कभी समाज के लिए हितकारक नहीं होते। ये जयचंद सभी पार्टियों में मिलेंगे, ये जयचंद सभी पार्टियों में मिलेंगे, और सभी इन लोगों ने कभी भला नहीं किया, इन्होंने पीठ पीछे खंजर घोपा है। आज दुर्दशा देखो उनके, बबूल का पेड़ बोके फल नहीं लगते, बबूल का पेड़ बोके फल नहीं लगते। आज उनकी जो विधायक बिके, आज